नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एमजी एकेडमी पर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी सभी समस्या का हल निकाला जाएगा। ठीक है। और देखिए, हिंदी शुरू की गई थी, हिंदी के 6 टॉपिक खत्म हो गए, प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया। देखिए प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त नहीं होगा एग्जाम तक, टेस्ट सीरीज समाप्त नहीं होगी, एग्जाम तक चलती रहेगी। लेकिन एक जो पहली हमारी श्रृंखला हमने एक चलाई थी कि जो क्लासें हुई हैं, जो पुराने क्वेश्चन आए हैं, वो उससे आप अवगत हो जाएं, उससे जो उसकी जो श्रृंखला थी उसमें हमने 5 टॉपिक करा दिए हैं और आज अंतिम टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। इसके बाद दोस्तों आपके बीच एमजी एकेडमी जीएस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स की बहुत धमाकेदार क्लास लेके आ रही है। अभी भी जो बचे हैं, मैं बस एक ही निवेदन आप सभी लोगों से करूंगा कि उन सभी लोगों तक एमजी एकेडमी को जरूर पहुंचाएं जो ज़रूरतमंद है, जो पढ़ना चाहते हैं। यहाँ सब कुछ निःशुल्क है। जैसे हिंदी शुरू हुई और ए से जेड तक सब कुछ समाप्त किया गया, ऐसे ही जीएस शुरू किया जाएगा और आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। हम विशेष फोकस कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के इस बार का जो एग्जाम 2023 में होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर प्री के साथ साथ आपको मेंस भी पढ़ाया जाएगा। पहले मैं आपका प्री मजबूत करने में लगा हूं क्योंकि 5-6 महीने आपके पास हैं, बल्कि अब कम रह गए हैं। ठीक है, तो तब तक जो है आप लोग जुड़िए और अपने एग्जाम में सफल होइए। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, थोड़े बहुत लिखे, ये आए हुए जो आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में प्रश्न आए हैं वही प्रश्न हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये जाने कि आयोग किस भाषा में कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, और आपको पहले जब ये समझ में आ जाएगा तो हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और हर हफ्ते जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी का, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा, अभी हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि पहले आप समझ लें, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी, जो क्लासें हो चुकी हैं उनकी भी, और काफ़ी प्रैक्टिस सेट को जो है, जो ये पढ़ा रहा हूँ इसका भी पीडीएफ और बहुत सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। तो किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस केवल और केवल हिंदी के लिए एमजी एकेडमी की क्लास लीजिए और एक विश्वास रखिए हमारा कि जो हमने आपसे वादा किया है उसको एमजी एकेडमी पूरा करेगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, पहला प्रश्न है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये आया हुआ है, मैंने ऐसे ही लिखा है जैसे एग्जाम में पूछा गया था। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प में है ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा और ईर्ष्या। आप सभी लोग, ये क्वेश्चन सरल है, आप इसको आराम से हल कर लेंगे। इसका उत्तर होगा ईर्ष्या, इसका उत्तर होगा ईर्ष्या। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, शुश्रूषा, शुश्रूषा, श्रुषा और श्रुषुषा। ठीक है, बताइए। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? ये तो नहीं ही सही है, आपको भी पता है कहीं ना कहीं इसको। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हैं तो इसमें ये सही होगा, ए विकल्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केवल यहां जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के हिसाब से केवल लिखा हूं, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सरल तरीके से पूछे जाते हैं। ऊंटों का, फिर इसमें डैश 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 है, जा रहा है। प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए, शुद्ध शब्द से कीजिए। ऐसे ही ये प्रश्न आया था। कारवां जा रहा है, जत्था जा रहा है, काफिला या बेड़ा, बताएं। ये प्रश्न आपके लिए कठिन था, मैं बता रहा हूं इसका उत्तर होगा कि ऊंटों का काफिला जा रहा है। ठीक है, न कारवां, न जत्था, न बेड़ा, काफिला। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। देखिए, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि टॉपिक का नाम है, तो वाक्य भी आते हैं, 5-6 वर्तनी रहते हैं और 4-5 इसके वाक्य लिखे रहते हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य कह रहा है मतलब कि 3 वाक्य अशुद्ध और 1 शुद्ध है। पहला विकल्प है, यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। आप हमें बताएं, ये प्रश्न आपके लिए कठिन जरूर होगा जब एग्जाम में आएगा। इसमें सही है, देखिए जब आप पढ़ेंगे, यह रुमाल अच्छी है,
गलत लग रहा है। उसकी दही कट्ठी है, गलत लग रहा है। कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है, सही है, बिल्कुल सही है, यही सही होगा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अंतर्धान, षष्टम, सहस्त्र, अनुसंगिक। बताइए, शुद्ध है मतलब 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है, विकल्प सही होगा। क्या सही होगा? अंतर्धान। ये ए विकल्प एकदम शुद्ध है, लिखाया गया है, बाकी चीजें भी लिखाई गई हैं। आप क्लास नहीं देखे हैं अब तक तो एक बार जरूर देखिए। ठीक है, अंतर्धान सही है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, आनुषंगिक होता है, हमने बार बार बताया है। ठीक है, बाकी और चीजें आप क्लास लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध है, ध्यान, शुद्ध और अशुद्ध पे ध्यान दीजिएगा। मतलब 3, अब ऐसा नहीं कि फट से आपको जो दिखे और सही कर दे, ध्यान दीजिएगा। हमने हमेशा कहा नहीं पे, अशुद्ध, शुद्ध पे, सही या गलत पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अशुद्ध है पूछ रहा, 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहित। बताएं। अब इसमें तो सभी हमको सही लग रहे हैं, आपको भी लग रहे होंगे, लेकिन हमने आपको विशेष क्लास में बताया था कि जागृत ऐसे लिखा जाता है, जागृत, जागृत। ठीक है, अनुग्रहित सही है लेकिन जागृत ऐसे लिखा जाता है। सृष्टा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी, धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबीन। बताएं क्या सही होगा? धोबिन सही होगा, ये विकल्प सही होगा। बाकी और विकल्प प्रश्नानुसार अशुद्ध हैं और ये भी शुद्ध वर्तनी ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कहें तो हम आपको और पिछले वर्षों का क्वेश्चन यहां हल करा दें, नहीं तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ठीक है, बिना आपका समय, क्योंकि जो पीडीएफ दूंगा वो अच्छे से हम टाइप करवा रहे हैं, उसमें जो है एक तो आपको टाइप करके मिलेगा, दूसरी बात बस केवल आपको पढ़ना रहेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात ये भी है कि उसमें ईयर वाइज बनवा रहा हूं। 2000 मतलब जब जितनी बार भी आरओ हुआ है उसमें लिखा रहेगा कि ये इस ईयर का क्वेश्चन है, इसे, और हर टॉपिक को अलग अलग, कि पर्यायवाची का पहले ये क्वेश्चन आया है, ये एमजी एकेडमी का क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट, फिर ऐसे कर करके, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके पास। ठीक है, अभी आपने सारी क्लासें अगर ली हैं तो हर चीज का 400-500 आपके पास कलेक्शन होगा। जब पीडीएफ दे दूंगा और हो जाएगा। क्लासें करा ही रहा हूं, आगे भी कराता रहूंगा। अभी टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क मिलेगी, मैं अभी कराऊंगा टेस्ट सीरीज, जीएस जब चलने लगेगी इसी बीच किसी दिन एक प्रोग्राम ला करके आपको निःशुल्क मिलेगी, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रुप बना के आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको पेपर मिलेगा, घर में बैठ के आराम से हल करिए। ठीक है, और जैसे आयोग पूछता है वैसे ही 60 क्वेश्चन का पूरा पेपर आपको अच्छे से मिलेगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की डेट में। ठीक है, चलिए निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए विकल्प लिखिए, विकल्प लिखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल। अगला विकल्प लिखिए कवित्री, कवित्री वह महिला जो कविता करती है। ठीक है, कवित्री अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी होता है। प्रामाणिक, और अगला विकल्प है वैमनस्यता, वैमनस्यता। चलिए वैमनस्यता, चलिए बताइए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, मतलब 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है। चलें बताएं हमें। ठीक है, बार बार आपको पढ़ाया गया है, उज्ज्वल शुद्ध है। उज्ज्वल में हमेशा दोनों जा आधे होते हैं, कभी कभी इस जा को पूरा लिखते हैं और ये पूरी तरीके से गलत होता है, आधा जा और आधा जा। ये देखिए लिखा है ना उज्ज्वल, कवित्री नहीं होता, कवित्री होता है, कवित्री नहीं होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए।
अगला लिखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। जिस दिन भी आप पेपर देने बैठेंगे आपको यही लगा, और हिंदी का ही नहीं, अभी जीएस की क्लासें शुरू होने दीजिए, बस आप ज्वाइन करिए एमजी एकेडमी, क्योंकि ज्वाइन नहीं करेंगे दोस्तों, मैं कितना भी इस प्लेटफॉर्म से आपसे कहता रहूँगा यूट्यूब से, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हर जगह आप पैसे दे के हर चीज़ को पा रहे हैं, सब कुछ निःशुल्क दे रहा हूँ, यही समझ लीजिए। किसी चीज़ का पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, न लिया जाएगा आगे। ठीक है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, अच्छे सी क्लास को देखिए, स्पीड धीमी लगे थोड़ी बढ़ा लीजिए, जहाँ लगे तो वहाँ थोड़ा सा रोक लीजिए। कुछ दिन की दिक्कत है, चूँकि हाथ से लिखना है, कभी हो सकता है उतना अच्छा कैमरा नहीं है कि आपको वीडियो क्वालिटी कम अच्छी मिल रही हो, पर यार देखो पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको इससे मतलब थोड़ी, टॉप करने वाले बच्चों को इससे मतलब थोड़ी होता है कि हमारी किताब सेकंड हैंड है कि फर्स्ट हैंड है, मैंने अभी न्यू खरीद के ला। आती तो हैं बच्चों के लिए हर ईयर भर भर के, पास होना मुश्किल हो जाता है। और वहीं कुछ बच्चे हैं जो आप ही की किताब ले करके 2 साल पुरानी पढ़ के टॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो बस एक रास्ता है कि मेहनत करिए, थोड़ी बहुत असुविधाएं होंगी, मैं बहुत तेजी से लगा हूं, यही समझ लीजिए। बस आपका सहयोग अच्छे से हमें मिलने लगे, उसी दिन मैं सब कुछ डिजिटल कर दूंगा। एक अच्छा बोर्ड होगा, अच्छा कैमरा होगा, और कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे भी इस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे भी कष्ट होता है कि 25-30 मिनट के वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चन देना भी मुश्किल हो रहा है। मेरा खुद प्रयास है, मैं चाहता हूं कि 30 मिनट में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन तो दे ही दूं। उतना अच्छे से किसी क्वेश्चन की व्याख्या नहीं कर पाता हूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचाना है। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत होकर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको मेहनत क्या करनी है, आधे घंटे का वीडियो है, देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, काम आ जाए तो एक आध टॉपिक पढ़िए, पहले जाके विलोम पढ़ लीजिए, पर्यायवाची पर कोई एक टॉपिक पढ़ लीजिए, जिसके वीडियो कम हो उसको पढ़ लीजिए, कुछ प्रश्नों को हल करिए, फिर अगर आपको लगे कि हाँ सब अच्छा है तो आप, या जहां आप पढ़ रहे हैं वहां से हमारी क्लास को मैच करिएगा, जहां टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वहां से मैच करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ फायदेमंद है तो जुड़ने में क्या जाता है मेरे भाई। ठीक है, आपका केवल फायदा है, कुछ नहीं, बैठे बैठे ऐसे कहीं भी लेटे लेटे वीडियो को देख लीजिए, आपके कान में भी पड़ेगा ना, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि नहीं हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए विकल्प लिखिए फटाफट। दुरावस्था, दुरावस्था, अगला विकल्प है कैलाश, अगला विकल्प है संन्यास, अगला विकल्प है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, ये पा है, नीचे रा है, आधा ता, या यहाँ पे बड़े की मात्रा, पा का पे बड़े की मात्रा, और रा, प्रत्युपकार। चलिए बताइए इसमें कौन सा है, फट से हमें बताइए। क्या दुरावस्था सही लिखा है? क्या शुद्ध वर्तनी वाला पूछ रहा है? दुरावस्था सही लिखा है, सब लिखाया गया है। कैलाश सही लिखा है, संन्यास सही लिखा है, प्रत्युपकार सही लिखा, बिल्कुल संन्यास सही लिखा है, यही शुद्ध होगा। और बाकी ये सारे शब्द आपको लिखाए गए हैं, कैलाश ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अब इन दोनों शब्दों को हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कैसे शुद्ध लिखते हैं। देखता हूं कि पहला कमेंट किसका आता है और इसको शुद्ध लिख के बताता है। ठीक है, चलिए 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 आगे करते हैं। ठीक है, बिना ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, लेकिन बस वही है ना कि थोड़ा सा आप भी सहयोग करें। हमने एक वादा आपसे, एक विनती की थी कि हमारे आपका अपना जो ये परिवार है, जो दिन प्रतिदिन थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, एमजी एकेडमी को 3 लोगों के बीच में केवल शेयर करना है, केवल इतना सहयोग करना है। कोई फीस नहीं चाहिए, जीएस का सब कुछ पढ़ाया जाएगा। केवल इतना करिए कि एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों में शेयर करे। कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया करोगे नहीं तो थोड़ी बहुत समस्या, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं मुझसे एक बच्चा जुड़ा होगा और इस एग्ज़ाम तक मैं उसको हर वो चीज़ पढ़ाऊंगा
जो मैंने वादा किया है उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जैसे मुझे पढ़ाना पड़े। मुझे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना है, ठीक है। मुझे बस ये देखना है कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गया तो 2-4 लोगों का भला होना बस मुझे करना है, ठीक है। जो मेरे साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं एग्ज़ाम तक उन्हें वो सब कुछ दूंगा जो उनमें सफल होने के लिए बस मेहनत आपको करनी है, ठीक है। साधन क्या है वो मैं बताऊंगा, रास्ते क्या हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। साधना करनी आपको है, चलना उस रास्ते पे आपको है, ठीक है। चलिए, एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताएं। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताएं, ठीक है। विकल्प लिखें। प्रज्वलित, प्रज्वलित, उपरोक्त, 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 तात्कालिक, और अगला विकल्प है एकता। चलिए फट से हल करिए और हमें बताइए कि इसमें 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। उपरोक्त अशुद्ध है, ठीक है। उपरोक्त अशुद्ध है, ठीक है। ये उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता है, ठीक है। गलत है। चलिए अगला लिखिए। बाकी ये जितने शब्द हैं ये तीनों शुद्ध हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अगला प्रश्न लिखिए। शुद्ध वर्तनी का, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। लिखिए जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। अगला जग गुरु, जग गुरु, और अगला जगद गुरु, ठीक है। अब हमें बताएं इसमें कौन सा सही है, फट से बताएं, मैं बताता हूं। ये सारे विकल्प न जगत गुरु होता है, न जग गुरु, न जगत गुरु, जगत गुरु ऐसे अगर लिखा जाएगा उच्चारण में ये सही है, लेकिन लिखने में दा के नीचे अगर हलंत नहीं होगा तो आपका प्रश्न, आपका जो उत्तर आप देंगे वो गलत होगा। जगत गुरु ऐसे लिखा जाता है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए फटाफट करते हैं, ठीक है। देखिए ये तो हो गए वर्तनी। कुछ आते हैं वाक्य, जैसे मैं प्रश्न लिख रहा हूं, अशुद्ध वाक्य का चयन करें, अशुद्ध वाक्य का चयन करें, अशुद्ध वाक्य का चयन करें, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। चलिए पहला है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। अगला है आप मन में सोचें, आप मन में सोचें। अगला है उसकी समझ में कुछ भी ना आया, उसकी समझ में कुछ भी ना आया, कुछ भी ना आया। अगला है उधर ना जाना, उधर ना जाना। अब बताइए इसमें कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। सब पढ़ने में आपको शुद्धि लग रहे हैं, लेकिन अशुद्ध है ये वाला। क्यों? क्योंकि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र नहीं, उपयोगी एक अस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। अब अस्त्र और शस्त्र आप लोगों को मैंने बहुत ही विस्तार में बताया था, नहीं अभी भी नहीं पता है तो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप जाइए थोड़ी मेहनत करिए क्लास में इसका पूरा हमने अस्त्र शस्त्र का वर्णन किया था, ठीक है। अगर फिर भी आप ना
जान पाएं हमें कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा वहीं कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। अस्त्र और शस्त्र, क्योंकि ये उपयोगी बात है, ऐसे आ जाएगा तो आपको, और जब तक अभी मैं बता दूंगा पर आप भूल जाएंगे, जब थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे, उस क्लास में ढूंढेंगे, मैंने जहां बोला है उसको ध्यान से सुनेंगे एग्जाम्पल के सहित, तब आप अच्छे से इस बात के लिए, बात को जीवन भर के लिए अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे। छोटी छोटी बातों को पकड़ना है, और ये सभी चीज़ें तभी आती हैं, तभी सही होती हैं जब आप रेगुलर अभ्यास करते हैं, ठीक है। क्लासें जितनी दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो अभी और आपको मैटर दिए, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो मैटर आपको दिया जाए बस उसी की तैयारी करिए, उसको तैयार करिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला वाक्य है कि मोहन को 50 रुपया चाहिए। मोहन को 50 रुपया चाहिए। 50 रुपया चाहिए। कभी भी प्रश्न पढ़ने में जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि प्रश्न समझ में नहीं आया तो उत्तर गलत होगा। हाथी मोटी है, सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, उत्तर तभी दीजिए। इसका कुछ अर्थ नहीं होता। इसका कुछ अर्थ नहीं होता। इसका कुछ अर्थ नहीं होता। अगला है, उसको लड़की हुई। उसको लड़की हुई। उसको लड़की हुई। चलिए बताइए, इन चारों विकल्पों में शुद्ध कौन सा है? शुद्ध कौन सा है? इसमें शुद्ध है, इसका कुछ अर्थ नहीं होता। बाकी ये सभी अशुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि 50 रुपए चाहिए, रुपया नहीं, रुपए। पढ़ने में अशुद्ध लग रहा है ना कि मोहन को 50 रुपया चाहिए, रुपए चाहिए। हाथी मोटी है, हाथी मोटी है, हाथी मोटा है। उसको लड़की हुई, उसको नहीं, उसके लड़की हुई। उसको नहीं, उसके लड़की हुई। ठीक है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई मन में डाउट चल रहा हो तो हमें बताएं, ठीक है। चलिए चलिए, अभी और आगे थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत और करते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत और आपको हम देते हैं। उसके बाद जो है, जो पीडीएफ मिलेगा आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, और रेगुलर जो क्लासें कराई जाएंगी बहुत अच्छे से कराई जाएंगी। एकदम निश्चिंत होके बस पढ़िएगा। देखिए मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, मैं आपको कुछ महत्व, जैसे आ गया कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें, या चयन कीजिए, या जो भी लिखा हो, ठीक है। विकल्प में कुछ भी लिखा हो, विकल्प में कुछ भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है पारलौकिक। पारलौकिक नोट करते चलिएगा। विकल्प में कुछ भी लिखा हो, ध्यान रखिएगा, पारलौकिक ऐसे लिखा जाता है। पारलौकिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आ गया, शुद्ध वाक्य का चयन करें, फिर वही प्रश्न, ठीक है। तो कैसे भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, नियमितता कभी कभी आता है। नियमितता, नियमित जानते हैं ना, उसी से नियमितता। तो ये ऐसे लिखा जाता है, लिखा कुछ भी हो, ठीक है। बड़ी की मात्रा होगी, या माँ पे मात्रा नहीं हो, या ता पे, किसी कहीं भी घुमा फिरा के लिखे, पर आपको लिखना नियमितता ऐसे है, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है। पता चला बड़ी ना पे बड़ी की मात्रा लगा दिए, देखने में सही लगेगा लेकिन वो गलत होगा। चलिए और लिख लीजिए। फिर आ गया कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इसलिए बता दे रहा हूं कि लिखा कुछ भी हो, अब हो सकता है अशुद्ध लिखा हो, तो ये सब शुद्ध आप छांट लीजिएगा, जो बचे उसको अशुद्ध कर दीजिएगा, ठीक है। एक बहुत शब्द आता है, बार बार आता है कि क्लिष्ट। अब ये ऐसे भी आ सकता है कि वो संस्कृत भाषा बहुत क्लिष्ट भाषा है, ठीक है। अब ये क्लिष्ट में रेखा खींच देंगे, अशुद्ध लिख देंगे। अब लिखेंगे कि ये शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, ABCD, तो कैसे भी लिखा हो, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है। यहाँ सलजम वाला सा लगा सकते हैं, यहाँ सरौता वाला लगा सकते हैं, का पे कोई और मात्रा लगा, ला पे लगा देंगे, लेकिन क्लिष्ट
ऐसे लिखा जाता है, और बहुत आधा का उस पर छोटी की मात्रा ला, आधा खटकोड़ वाला सा टा, बस ऐसे ही लिखा जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें, मैं प्रश्नों बता दे रहा हूं, ठीक है, आए कैसे भी आपको हल करना है। शुद्ध वाक्य आपके दिमाग में होंगे, ठीक है। जैसे भली भांति, भली भांति हमसे जरूर गलत होगा, क्योंकि भली भांति ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, भली भांति, ठीक है। ता पे बड़ी की लगा देगा, कुछ और कर देगा, ला पे छोटी, कैसे भी लिखा हो भाई, जब आपका शुद्ध वाक्य तैयार है तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी और ध्यान देने की। अगर यहाँ अशुद्ध लिखा हो तो इसको शुद्ध करके उस विकल्प को काट दीजिए, जो बचेगा वो अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, और लिख लीजिए, और लिख लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट आपको मेरा प्रयास है कि लिखाऊंगा, ठीक है। पीछे देखिए, दुरावस्था का मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए चलिए, देखिए निरोग एक शब्द आता है। शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द का चयन करें अगर लिखा हो और निरोग लिखा हो तो कैसे लिखेंगे? तो भैया ना पे बड़ी की मात्रा होती है, छोटी लिखा रहता है, यही आदत होती है और हम इसी को सही करते हैं, जबकि ये गलत है और सही बड़ा ना पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा होगी, ठीक है, बड़ी की मात्रा होगी। या एक और अगर तरीके से लिखा हो निहिरोग, ठीक है, निहिरोग, तो इसको सही मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों साथ में नहीं लिखे होंगे, ये अगर ऐसे लिखा है तो फिर ये विकल्प में नहीं होगा, तो फिर इसको सही मानिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, ये लिख लीजिए, सारे शब्दों को लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही समझ लीजिए। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको देने, क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट आता है। शुद्ध शब्द का चयन करें, अशुद्ध शब्द का चयन करें, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। बाकी वाक्यों का मैं अच्छे से आपको बहुत सारा वाक्य दूंगा, जिससे आपको काफी वो मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए चलिए, एक आता है स्पष्टीकरण, बहुत गलत होता है आप लोगों का स्पष्टीकरण। शुद्ध शब्द का चयन करें और स्पष्टीकरण को इतना लिख देंगे चारों विकल्प में, आप कंफ्यूज हो जाएं, कैसे भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण बस ऐसे लिखा जाता है। टा पे बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है, और ये सब यहाँ कहीं कोई मात्रा नहीं होती है, यही सही होता है, ठीक है, यही सही होता है। चलिए, ठीक है, और पूछ लिया, अगर और पूछ लिया आपको, चलिए और आपको कुछ लिखाता हूं। जैसे न्यौछावर आता है, अब हम लोग न्यौछावर, न्यौछावर कहते हैं, बेसिकली कैसे लिखा जाता है न्यौछावर, जो शुद्ध होता है, शुद्ध हिंदी जिसे सही मानती है वो या पे न्यौछावर। आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, ये गलत है, न्यौछावर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या पे जिस मात्रा एक सिंगल ओ की मात्रा होगी, न्यौछावर सही होगा, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? चलिए चलिए, आज के लिए बस इतना, ठीक है, आज के लिए इतना। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट जरूर किया करिए, कितना सही हो रहा है मेरे कराने पे, कितना गलत हो रहा है, हमको पता तो चलना चाहिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, व्यूज आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि आपके कितने सही हैं। 2-4 मेरे स्टूडेंट हैं जो हमें कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें एक एनर्जी मिलती है कि आपके लिए हम कल और बेहतर मेहनत करें, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। आज किसी प्रकार का आज की क्लास का कोई आपको कंफ्यूजन है, कमेंट करिए, एमजी एकेडमी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको पहुंचाइए, ताकि बहुत अच्छे से आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ फ्री मिल सके, ठीक है। तो चलिए फिर कल हम लोग जीएस जो आता है आरओ में, उसके सिलेबस की विस्तारित चर्चा करेंगे और फिर आपको क्लासें मिलनी जीएस की शुरू हो जाएंगी। हिंदी की क्लासें आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।